हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एवेन्यू। आज मैं आपको भारत देश की प्रमुख नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की भारत की प्रमुख नदियाँ, उनका एक उद्गम स्रोत क्या है और उनकी प्रमुख लंबाई क्या है और उनका मुहाना क्या है। मुहाना का मतलब गाइस ये होता है कि जहाँ पर नदी का एक अंत होता है, लास्ट जहाँ पर वो जाके सागर में मिलती है या महासागर में मिलती है या खाड़ी में गिरती है, तो मुहाना का दोस्तों ये मतलब होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे देश की प्रमुख नदी, ये गंगा नदी। इसका उद्गम स्रोत क्या है? गंगोत्री। और ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। और इसका मुहाना क्या है? सुंदरवन का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भारत की सबसे एक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। जैसे गाइस आप लोग जानते हो कि गंगा एक हमारे देश की प्रमुख एक पवित्र नदी है और इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं, जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी है। और हरिद्वार से लगभग ये 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर और गढ़मुक्तेश्वर, सोरों, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा प्रयाग, ये प्रयाग जो वर्तमान का हमारा प्रयागराज है, वहाँ पहुँचती है और यहाँ इसका संगम होता है, जिसमें यमुना नदी से होता है। और काशी वाराणसी में गंगा एक वक्र लेती है, मतलब एक घुमावदार लेती है, जिससे यहाँ एक उत्तर वाहिनी कहलाती है। यहाँ से मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, पटना, भागलपुर होते हुए एक तरीके से पाकुर पहुँचती है। इस बीच इसमें बहुत सी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे सोन, गंडक, सरयू, कोसी आदि मिल जाती हैं। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों से यह दक्षिणवर्ती होती है और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और भागीरथी और पद्मा, गाइस ये गंगा नदी का ही दोनों नाम है। ये भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर ये बहती है। फरक्का बैराज जो 1974 में निर्मित हुआ था ये, और वहाँ से छनते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। और मुर्शिदाबाद शहर से ये हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी, और तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये है यमुना नदी। उद्गम स्रोत इसका है यमुनोत्री और लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है। और इसका मुहाना क्या है? त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद। मतलब ये यमुना नदी गंगा नदी की सबसे एक बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यमुना नदी पश्चिमी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की एक सीमा के सहारे 95 मील का एक सफ़र पूरा करती है और उत्तरी सहारनपुर जो मैदानी इलाका, वहाँ तक पहुँचती है। और फिर यह दिल्ली आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है ये। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये सरस्वती नदी। इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और इसका मुहाना है अरब सागर। उद्गम स्थान इसका है शिवालिक, ये पर्वतमाला जो हिमालय उत्तराखंड से है। और ये प्रमुख इसका जो सरस्वती नदी का है, ये देश भारत और पाकिस्तान से इसका संबंध है। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और इसका मुख्य स्थान है आदिबद्री यमुनानगर, उत्तर भारत का है ये, जो हरियाणा में है। नेक्स्ट हमारा है क्षिप्रा नदी। इसका उद्गम स्रोत है धार। इसकी लंबाई है 195 टू 196 किलोमीटर के आसपास। इसका मुहाना है चंबल नदी। ये क्षिप्रा नदी मध्य भारत में ये बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग भी है और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी पर भी लगता है। और क्षिप्रा, या इसे क्षिप्रा कहो या फिर शिप्रा कहो, जिसे क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो गाइस दोनों इसका नाम है ये। और यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य की एक नदी है। नदी धार जिले के उत्तर में निकलती है और मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में बहती है और यह हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। नेक्स्ट हमारा है नर्मदा नदी। उद्गम स्रोत और अमरकंटक लंबाई इसका एक तरीके से है। उद्गम स्रोत यहाँ से अमरकंटक से इसका, उसकी लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर है। मुहाना इसका है खंबात की खाड़ी और अरब सागर, मतलब।
नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व एक रहस्यमय नदी है जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये। इसके बाद हमारा है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्रोत है ये त्र्यंबकेश्वर है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, मतलब दक्षिण की गंगा ये कहलाती है, मतलब वहाँ पर अधिकतर लोग इस नदी के ऊपर आश्रित होते हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले से ये निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है ये। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्रोत है ये ताला कावेरी और लंबाई 760 किलोमीटर है इसकी। मुहाना कावेरी डेल्टा जो बंगाली खाड़ी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे बसा हुआ तिरुचिरापल्ली एक शहर हिंदुओं का सबसे प्रमुख ये तीर्थ स्थल माना जाता है यहाँ का। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर है और लंबाई इसकी 1290 किलोमीटर। मुहाना इसका बंगाली खाड़ी है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा एक पवित्र माना गया है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का एक अंत होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक हमारी नदियों का कितना एक बड़ा महत्व वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है ये ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम स्रोत इसका है तिब्बत जो एक कैलाश पर्वत है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है इसका और मुहाना इसका बंगाली खाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम ये पुल्लिंग है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये ब्रह्मा का पुत्र, अर्थात ये ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है ये। नेक्स्ट हमारा है ये महानदी। उद्गम स्रोत इसका है धमतरी और लंबाई इसकी है 885 किलोमीटर। मुहाना बंगाल की खाड़ी है और महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है तथा ये छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से पूरी तरह से हमारे भारत को कैसे हमारे प्रमुख ये नदियों ने पूरी तरह से अपना कवर किया हुआ है, जिससे यहाँ पर लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति होती है। कई लोगों का एक जीवन आश्रय इसके ऊपर है। इस तरीके से ये नदियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है अलकनंदा नदी। तो इसका उद्गम स्रोत माना जाता है गंगोत्री हिमनद और इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। मुहाना इसका गंगा है और अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है और इसकी अधिक ऊंचाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा ये मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है ये भागीरथी नदी जिसका उद्गम स्रोत है गंगोत्री हिमनद और लंबाई 205 किलोमीटर है और इसका मुहाना गंगा है। भागीरथी नदी ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर ये पवित्र नदी का निर्माण करती है और इसी नदी पर दोस्तों ये टिहरी बांध बना हुआ है और दूसरी सहयोगी ये भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ ये बांध जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है ये। नेक्स्ट दोस्तों ये है सरयू नदी। इसका उद्गम स्रोत माना जाता है कुमाऊं क्षेत्र और उत्तराखंड का ये है और लंबाई इसकी 350 किलोमीटर है। मुहाना इसका गंगा है। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ सरयू नदी में ही पार करते भगवान श्री रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण यहाँ पर सरयू नदी को ही पार कर रहे हैं। फिर जिस टाइम 14 वर्ष का वनवास ये काट रहे थे उस टाइम पर ये इसी नदी से होकर गुजरे थे ये। तो सरयू नदी हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है और अपने ऊपरी भाग में जहाँ इसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है ये काफ़ी दूरी तक भारत अर्थात ये पूरी तरह से उत्तराखंड का राज्य पूरा कवर करती है और नेपाल के बीच ये हमारी सीमा बनाती है। जो भारत देश की नेपाल सीमा है ये यही बनाती है नदी सरयू नदी। नेक्स्ट हमारा है चंबल नदी। इसका उद्गम स्रोत है जानापाव पर्वत और लंबाई इसकी है 966 किलोमीटर है और इसका मुहाना है यमुना। जब चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा
ये बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिल जाती है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं शिप्रा, सिंध, किलिसिंध और कुननो नदी है। नेक्स्ट इस है हमारा झेलम नदी। इसका उद्गम स्रोत है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील या बेरीनाग से निकलती है और लंबाई इसकी 725 किलोमीटर है। और इसका मुहाना झेलम पाकिस्तान में ये झंग के निकट ये चिनाब नदी से मिल जाती है। इस नदी का पुराना नाम ये वितस्ता है और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है ये नदी। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा ये सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपनी अभी प्रमुख नदियों के बारे में जाना। जो ये नदियाँ हमारे एक देश की प्रमुख एक गौरव हैं, जो हमारे देश को एक उचित स्थान प्राप्त करती है, जो उसका एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि लोगों के जीवन का और लोगों के व्यवसाय का एक आधार बनी हुई हैं। तो दोस्तों आज के लिए सेशन हमारा इतना ही। और ये दोस्तों गाइज ये सारी वीडियो हमारी जो है ये आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे और भी हमारी वीडियोज़ आने वाले टाइम में आती रहेंगी। और अगर आपको डिटेल और करना है दोस्तों तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे। थैंक यू।